लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच चुके बद्रीनाथ में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में आपको नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में अभिवादन करते लोग न सिर्फ समर्थक बल्कि श्रद्धालु और आस्था के इस जन सैलाब में ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी उपस्थित हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही उनको प्रतीक्षा थी, इस कतार में वो लगे हुए थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और उनको ये एक झलक पाने के लिए वो लालायित नजर आ रहे थे। उसी क्रम में ये नजारा आप देख रहे हैं। सुबह से आपको सबसे शानदार कवरेज गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बद्रीनाथ धाम से देख रहे हैं और बद्रीनाथ का ये नजारा वाकई अलौकिक है और अद्भुत है। कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास, जैसा कि आपको बताया, आज करने जा रहे हैं। कई सारे विकास कार्य हैं जिनकी समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे, जैसा कि उनका हमेशा का एक कार्य योजना रही है, सिलसिला रहा है कि पहले वो समीक्षा करते हैं ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का कार्य हुआ, इसकी कम से कम उनका मुआयना किया जाए, अधिकारियों से बातचीत की जाए। देखिए छतों पर चढ़कर किस प्रकार से भीड़ जो है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जनसैलाब का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे अछूता हो। सब के सब बस एक बार ऐसा लग रहा है कि उनका अभिवादन के लिए बैठे हैं और बस यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएं और इस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए। निश्चित रूप से बहुत प्रेम उनको पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से मिलता हुआ। आस्था का जनसैलाब इसको कह सकते हैं कि भाई ये आस्था का जनसैलाब है। पहले केदारनाथ और अब बद्रीनाथ, एक एक करके। तमाम कहावतें, तमाम पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से चार धाम में से एक। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं। तमाम विकास कार्यों की परियोजना है। साथ ही साथ माणा गांव में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा कहा जाता है कि देश का आखिरी गांव है वो माणा गांव और उसका अपने आप में बहुत महत्व है। साथ ही साथ बद्रीनाथ मंदिर में पूजन अर्चन भी करने जा रहे हैं वो, उनके साथ मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि भगवान विष्णु को समर्पित है ये बद्रीनाथ धाम। कहा जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने खुद चुना और यहां पे विराजमान है। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं। लगातार आपको सुबह से शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंडित जी और कुछ बताएं, बद्रीनाथ धाम के बारे में आप बताने जा रहे थे कि किस प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात पूछी है आपने, क्योंकि प्रसादम का अर्थ मैंने बताया, प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद का अर्थ है। और प्रसाद क्या चढ़ाना चाहिए, कहते हैं कि भगवान विष्णु को जो पसंद है सबसे ज्यादा जो है तुलसी जो है बहुत पसंद है, जिसको हम वृंदा भी कहते हैं। और वृंदा का जो प्रसाद है, दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत जो है और तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को समर्पित करें। इसके अलावा जो है चने की सूखी दाल जो है भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। नारियल का गोला जो है भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। मिश्री का प्रसाद भी जो है बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है और ये प्रसाद जो है चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो प्रसाद है ये खाने से आपके शारीरिक, मानसिक और भौतिक तीनों प्रकार की ग्रोथ होती है, इसलिए भगवान को ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। स्कंद पुराण में भी आया है कि तुलसी दल को चढ़ाने से विशेष करके लाभ होता है और तुलसी की पूजा से और भगवान विष्णु की जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें तुलसी का भोग लगाने से आपको मानसिक शांति मिलती है। और तुलसी की माला का जाप करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु के जो मंत्र है, ओम विष्णु रराटमसे विष्णु सूर्य से विष्णु धूर्वसे वैष्णवमसे विष्णवे त्वा, इस प्रकार से भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे आपको कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा भक्ति से मुक्ति मिलेगी। और भक्ति करने वाले को मुक्ति क्या चाहिए, हर आदमी को स्वर्ग की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है,
शिव धाम या विष्णु लोक जाने की इच्छा है, जो स्वर्ग में जाना चाहता है उसको बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, चारों धामों के दर्शन करने चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंगों के जिस व्यक्ति ने दर्शन कर लिए उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और भगवान विष्णु के मंत्रों का और शिव के मंत्रों का जो आवाहन करता है, बोलता है, पुकारता है, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से मंत्रों का जो उच्चारण करता है, पूजा करता है, वह शिव धाम को अवश्य जाता है और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के पश्चात व्यक्ति को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल संजय जी, देखिए चोला डोरा पहनकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जिस कदर केदारनाथ में पहले उनका भव्य स्वागत किया गया और अब बद्रीनाथ में ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान विष्णु की ये महिमा है। आचार्य संजय जी भी बता रहे थे लगातार किस प्रकार से उनकी महिमा है और क्या कुछ प्रसाद उनको चढ़ाना चाहिए, क्या कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं, कैसी वो स्थली है, क्योंकि ये देवभूमि है और यहां तो कहते हैं कि कण कण में शंकर हैं। और यहां पर अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो स्वयं विष्णु भगवान विष्णु भगवान जो है वहां पर साक्षात हैं। और आपने वो कथा सुनी होगी, ब्रह्मा जी का जो एक सर काट दिया गया था और जो त्रिशूल के ऊपर चिपक गया, अभी कथा में भी आया था, तो वो जो है वो वहीं पे गिरा छूट करके। और उस स्थान पर जब आप पितृ तर्पण भी करते हैं तो आपके कितने भी पितृ हों उन सब से भी आपको मुक्ति मिल जाती है और पितृ तर्पण का 8 गुना जो है फल भी प्राप्त हो जाता है। और इस स्थान का बड़ा भारी महत्व है। और एकादशी की जो व्रत कथा होती है उसमें भी जो है इनके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और सारी 15 मूर्तियों के दर्शन करते हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा का आवाहन करते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, अर्थात इस तरीके से जब ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपका मन एकाग्रित होगा और सीधा ध्यान करके और अपने मस्तिष्क से जो है भगवान की मूर्ति को देखें। जब भी मैं आप लोगों को एक शिक्षा देना चाहता हूं कि आप किसी भी मूर्ति के आगे जाएं, हाथ जोड़ें और भगवान से एक ही चीज मांगें कि हे परमात्मन, आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं। अर्थात ईश्वर जैसे गुण आ गए तो आप भी जो है एक तरीके से भगवान की तरह ही रिएक्शन करने लग जाएंगे और आप हमेशा दूसरों का भला करेंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का एक प्रकार एक अंश भी आ जाए तो व्यक्ति जो है इस संसार का भला अवश्य कर सकता है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों का जो सम्मान किया है, उनका सम्मान को बढ़ाया है और जहां जहां पर जो जो त्रुटियां थी उन सबको ठीक किया है और धार्मिक स्थानों की दोबारा से पुनर्रचना की जा रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे हमारा धर्म, कर्म, आध्यात्म सब बढ़ेगा। और जब देश का प्रमुख इन स्थानों पर जाएगा तो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे चाहे बच्चे हैं, हर एक व्यक्ति की आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास जो है बढ़ेगा। उससे हमारा राष्ट्र निर्माण में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी और सनातन धर्म जो है आगे बढ़ता जाएगा। और जो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं समर्थन की प्राप्ति होगी।